तो चलिए बच्चों, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होता है बेटा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो जो पोजीशन चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम में कितनी हो रही है, तो वो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में दो वेलोसिटी पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला हम पढ़ेंगे एवरेज। तो वैसे एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? देखो, कोई पार्टिकल है जिसका अपना एक पोजीशन वेक्टर होगा फ्रॉम इनिशियल कंडीशन आर आई। तो इसका टी इक्वल टू T1 पे उसका एक पोजीशन वेक्टर था, और चलते 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 वो यहाँ पे पहुंच गया, जिसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो यहाँ पे आ गया। तो चेंज इन पोजीशन को हम कैसे लिखते हैं बेटा? डेल्टा आर, जो कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में था, जो कि T2 टी फाइनल पोजीशन पे, तो वो हम करेंगे डेल्टा आर। डेल्टा आर, तो ये पोजीशन में चेंज हुआ, जिसको हम डेल्टा आर क्या क्या लिखेंगे? डेल आर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो जिस तरीके से अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, तो वो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा? टोटल चेंज इन पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल पोजीशन में था, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कहां से गया कैसे गया कोई लेना देना नहीं है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितनी कवर की, कितने टाइम इंटरवल में की, तो उसका पर यूनिट टाइम इंटरवल जो पोजीशन में चेंज हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी बात करूं तो इसकी पहला पॉइंट, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग चेंज इन पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर यानी डेल्टा। और जो पोजीशन वेक्टर है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट, या ये भी बोल सकते हैं अलोंग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मैं इसको आगे लिखना चाहूं तो इसको लिख सकता हूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो ये अपना क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो बेटा। फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन की जो डायरेक्शन होती है वही उसकी किसकी डायरेक्शन होगी? एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी? जहां पे चेंज इन पोजीशन वेक्टर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था कि इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन थी, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर जो था डेल्टा आर वेक्टर, वही इसका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसी डायरेक्शन में कौन होगा? वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी की वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन की क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी के वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए कैसी क्वांटिटी हो सकती है? मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ठीक है, ये मेरी मर्जी पड़ती है कि मैं किस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ, किस डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जीरो कब होगी बेटा? इन क्लोज लूप। क्लोज लूप एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बेटा? जीरो। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि जहां से वो स्टार्ट हुआ है, मान लो चलते 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 वो वापस उसी पोजीशन में पहुंच गया है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा जीरो, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? जीरो। तो याद रखना, इन क्लोज लूप एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? जीरो। चलो यहां तक नोट करो। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो बच्चों, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? मान लो कि मैं एक पोजीशन से ए से अलग 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 यहाँ से जाते 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 यहाँ पे पहुंचा बी पे। ठीक है, कितने टाइम में पहुंचा? मान लो कि मेरा जो टाइम लगा है वो लगा है कितना? 2 आवर्स।
और यहाँ से यहाँ तक इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मान लो कि वो कितना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये ले लेते हैं, मैं ये ले लेता हूँ 20 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे डिस्टेंस चलता हुआ गया, जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 किलोमीटर। अगर मैं इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहूँ तो एवरेज वेलोसिटी बेटा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के टाइम इंटरवल के बीच में डिफाइन की जाती है। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि बीच में उसकी स्पीड कितनी थी, बीच में उसकी वेलोसिटी क्या थी, वो इनिशियल पोजीशन से लेके वो फाइनल पोजीशन में कितना टाइम लगाया और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो इस पूरे टाइम इंटरवल में जो मैंने वेलोसिटी डिफाइन करनी है वो डिफाइन करूंगा एवरेज वेलोसिटी, जो कि कितना है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 20/2 यानी 10 किलोमीटर पर आवर्स। लेकिन मान लो कि मैं बाइक से जा रहा हूँ ए से बी और मैंने बीच में बाइक से एक्सीलेटर ज़्यादा कर दिया, तो उस स्पीडोमीटर में वहाँ पे स्पीड बता रहा होगा 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। तो उस इंस्टेंट में जो स्पीडोमीटर रीडिंग बता रहा है तो वो उस इंस्टेंट की स्पीड है, ठीक है, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है। लेकिन ए से बी अगर टोटल की बात करता हूं, जो कि टोटल टाइम इंटरवल में है, तो वहां पे हमने एवरेज को डिफाइन किया। लेकिन उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ए से निकला टी इक्वल टू 0 पे, मान लो कि 2 घंटे पहुंचा, तो बताओ मुझे 59वें सेकेंड में कितनी स्पीड रही होगी, 120 सेकेंड में कितनी स्पीड रही होगी। तो उस इंस्टेंट पे जो स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो वो इंस्टेंट की वेलोसिटी क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मैं वेलोसिटी सिंपल से, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपल वेलोसिटी भी बोलता हूं, ठीक है, एवरेज के लिए मैं वहां पे लगाऊंगा एवरेज वेलोसिटी। अगर सिंपल सी मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो वो किसकी बात कर रहा हूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी रहेगी उसकी इसकी जो स्पीड रहेगी वही स्पीड क्या रहेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहेगा। अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डिफाइन करना चाहूँ, जब मान लो कि एक पास से यूँ चल रहा है, इस तरीके से पास से चल रहा है, तो किसी इंस्टेंट पे जो उसकी स्पीडोमीटर रीडिंग बता रहा है वो उसकी मान लो कि v1 बता रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी वो ये टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, तो ये v1 वेक्टर हो गया। ठीक है, मान लो कि किसी इस इंस्टेंट पे उसने वेलोसिटी जो स्पीडोमीटर ने बताया रीडिंग v2, तो मैं वेलोसिटी v2 वेक्टर कैसे लिख सकता हूँ इस इंस्टेंट पे, ये हमारा v2 वेक्टर हो गया। सिमिलरली यहाँ पे v3 वेक्टर हो गया और सिमिलरली यहाँ पे मेरा v4 वेक्टर हो गया। तो वेलोसिटी है इसलिए डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड तो हमें बता ही रहा है स्पीडोमीटर, जो कि स्पीड के बराबर होगा, स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। लेकिन जो डायरेक्शन होगी टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, तो उसको कैसे हम लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा आर चेंज इन पोजिशन वेक्टर है, अब मैं किसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे जो डेल्टा आर होगा वो बहुत ही छोटा होगा, यानी टाइम डिफरेंस जो टाइम टेकन होगा बहुत ही छोटा होगा, तभी तो किसी इंस्टेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिमिट लगा देता हूं, डेल्टा टी टेंस टू 0। तो मैथमेटिक्स टर्म में इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, डी आर वैक्टर अपॉन डी टी वैक्टर, जिसको मैं वेलोसिटी वैक्टर लिख सकता हूँ। और ये वेलोसिटी ही क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, उस पाथ पे, जिस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी निकालनी है, तो उस पॉइंट पे मैं उस पाथ पे क्या ड्रॉ कर दूं, टेंजेंट, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, लेट कंसीडर कि मान लो कि एक पार्टिकल जो जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, मान लो कि जब यहाँ पे ओरिजिन पे था, जबकि t इक्वल टू 0 पे था, तो वहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, 0। जब यहाँ पे t इक्वल टू 10 सेकेंड में पहुँचा, तो मान लो कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों मुझे बताओ, क्या वेलोसिटी 0 से 50 डायरेक्ट तो हुई नहीं होगी, चेंज हुआ होगा, धीरे धीरे चेंज होते 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 फाइनली यहाँ पे कितनी होगी, 50। शायद वो आगे भी बढ़ रही हो स्पीड। तो मैंने यहाँ पे 10 सेकेंड में जो 50 बोली वो क्या उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लो कि t इक्वल टू 2 सेकेंड में उसकी जो स्पीड रही होगी वो रही होगी, मान लो कि कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, हो सकता है 5 भी रही हो। ठीक है, अभी इस केस में 2 सेकेंड में कितनी स्पीड रही, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड की वैल्यू है
वही उसकी वैल्यू क्या कहलाएगी, उसके वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के लिए। लेकिन अगर मैं उसको वेलोसिटी की फॉर्म में लिखूँ तो वो बोलूँगा 4 मीटर पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर डायरेक्शन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं एवरेज की बात करूं तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस चला होगा, वो टोटल डिस्टेंस कितना चला, 400 मीटर। ठीक है, तो इस केस में अगर मैं एवरेज निकालने की कोशिश करूं तो कैसे निकालूंगा बेटा, एवरेज अगर मैं निकालना चाहूं तो निकालूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 400 मीटर, और टोटल टाइम टेकन कितना है बेटा, 10 सेकेंड। तो यहाँ पे कितना जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये 40 मीटर पर सेकेंड 0 से लेके 10 तक के इंटरवल में उसकी एवरेज वेलोसिटी है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलग अलग आ सकती है, लेकिन एवरेज के लिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 से लेके अगर 10 सेकेंड तक निकालो, अगर उसने 400 मीटर डिस्टेंस कवर किया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम से हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। चलो यहाँ तक नोट करो। तो चलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो कि एक पार्टिकल है जो इस तरीके से अपने पाथ में चल रहा है, इस तरीके से अपने पाथ में चल रहा है, तो उस पाथ की जो किसी पॉइंट पे अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो उस इंस्टेंट पे उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। लेकिन अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है, और दोनों में देखने की कैसे डिफरेंस नज़र आएगा, तो उसको बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मान लो कि कोई पॉइंट ओ से स्टार्ट हुआ था और वो ए तक पहुंचा, अभी आगे नहीं है, मान लो कि वो ए तक ही पहुंचा, तो ओ से ए तक की जो एवरेज वेलोसिटी निकाली जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी बेटा, ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, उसमें टाइम टेकन होगा तो उसको डिस्प्लेसमेंट को टाइम टेकन से डिवाइड कर दो, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होगी, और इस केस में ओ से ए के केस में ओ इनिशियल पोजीशन हो गया और ए क्या हो गया, फाइनल पोजीशन। तो ओ से ए के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो ओ टू ए होगी, इस तरीके से। तो ये एवरेज वेलोसिटी है कहाँ से किसके लिए, ओ टू ए के लिए। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी जिसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, ओ टू ए वेक्टर के डायरेक्शन में। लेकिन अगर ए पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट, अगर ए पॉइंट पे मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर दूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ। तो जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा वो ए पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन हम बता सकते हैं। एक और एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो कि एक पॉइंट है बी, अगर बी पे मुझे डायरेक्शन देखनी है एवरेज वेलोसिटी की, तो उसके लिए अब पार्टिकल कहाँ पहुंच चुका है, ओ से बी, तो इनिशियल पोजीशन हो जाएगा ओ और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगा बेटा, बी। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो ओ टू बी होगा, वो एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से होगा, ओ टू बी की डायरेक्शन में। और अगर मैं बी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन बात करूं तो वो क्या होगा, वो भी उसकी टेंजेंट की डायरेक्शन, जो कि इस केस में तो सेम आ रही है। तो बी के केस में जो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन है ओ टू बी, और बी पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम। हाँ, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा क्योंकि एवरेज क्या है, ओ टू बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, और इंस्टेंटेनियस क्या है, उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या है। तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। एक पॉइंट और ले लेते हैं, मान लो कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सी, तो अगर मैं सी पे बात करूँ तो सी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी आएगी, इस तरीके से आएगी, वी सी। लेकिन अगर ओ टू सी के लिए अगर मैं एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन निकालूं तो क्या करेंगे, ओ से सी तक एक लाइन ड्रॉ करता हूं और वो उसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन, जो कि किसकी डायरेक्शन क्या लोगे, अलोंग ओ टू सी की डायरेक्शन क्या लोगे। ये किसके डायरेक्शन क्या लोग थी, ओ बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या लोगे। इसी तरीके किसकी डायरेक्शन क्या लोगे, ओ ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या लोगे। तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिकली। ठीक है, तो चलो यहां तक नोट करो बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड।
तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा, दोनों ही सेम होते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन की गई टर्म है। तो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल में पार्टिकल क्या ही टर्न लेगा, तो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, जो dr था, जो हमने वेलोसिटी लिखा था, वेलोसिटी वेक्टर dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, सॉरी dt, dr वेक्टर अपॉन dt। अब इस शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल में क्या dr में कोई कर्वेचर आ सकता है, कोई कर्व पाथ बन सकता है? नहीं। अगर पाथ नहीं, कर्व पाथ नहीं बनेगा तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाएगा, स्पीड। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाएगा, स्पीड। तो अगर मैं स्पीड में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, अगर स्पीड की बात करता हूं तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, तो यहां तक नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी मैं बात करता हूं, अगर मैं इसकी एसआई यूनिट लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, मीटर पर सेकेंड। कैसी क्वांटिटी बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी होगी, ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मान लो कि कोई पार्टिकल यहां से स्टार्ट होके यहां तक आ गया, स्टार्ट हुआ था ए से पहुंचा बी तक, तो इसका जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, अगर मैं स्पीड निकालना चाहूँ तो एक्चुअल पाथ लेंथ है जो कि डिस्टेंस कवर किया वो टी किया और टाइम टेकन कितना था, टी। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड को लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, पाथ लेंथ कितना है, टी, और मान लो कि टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ और टी इक्वल टू टी पे यहाँ पे पहुंचा, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा बेटा, टी। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट लिख लेता हूँ। तो सीधी एवरेज स्पीड में कंडीशन रिलेशन लिखना चाहूँ कि कौन लेस देन होगा कौन ग्रेटर देन होगा, तो हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में हम डायरेक्ट इन दोनों का रिलेशन नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, और एवरेज स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो सबसे पहले दोनों को सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो हम एवरेज वेलोसिटी का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब देखो, अगर कोई पार्टिकल अगर यहां से स्टार्ट होके अगर चलते 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 यहां पे पहुंचा है, तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि डिस्टेंस ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, डिस्टेंस ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टर डिस्टेंस है, तो इस केस में दिख रहा है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन है डिस्प्लेसमेंट से। अगर मैं यहां से टाइम से डिवाइड कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या टाइम क्या देगा, एवरेज स्पीड, और ये क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी। तो हमें क्या दिख रहा है कि एवरेज स्पीड ग्रेटर देन होगा एवरेज वेलोसिटी से, लेकिन इक्वल टू भी हो सकता है। अगर वो पार्टिकल अगर सीधा चल जाता तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर, तो वो इक्वल टू भी हो सकता था। तो इन दोनों के बीच में जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ओके। इक्वल टू कब होगा, जब पार्टिकल कैसा चले, अलोंग स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इक्वल। अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन होगा डिस्प्लेसमेंट से, जिस कारण एवरेज स्पीड ग्रेटर देन हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा अपना इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं होता बेटा, दोनों ही सेम होते हैं। क्यों?
क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन की गई टर्म है। तो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल में पार्टिकल क्या ही टर्न लेगा, तो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, जो dr था, जो हमने वेलोसिटी लिखा था, वेलोसिटी वेक्टर dr वेक्टर अपॉन dt वेक्टर, सॉरी dt, dr वेक्टर अपॉन dt। अब इस शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल में क्या dr में कोई कर्वेचर आ सकता है, कोई कर्व पाथ बन सकता है? नहीं। अगर पाथ नहीं, कर्व पाथ नहीं बनेगा तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाएगा, स्पीड। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड ही क्या कहलाएगा, स्पीड। तो अगर मैं स्पीड में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, अगर स्पीड की बात करता हूं तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। ठीक है, तो यहां तक नोट करो। तो बच्चों एवरेज स्पीड के बेस पे दो क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है और एक दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे, जिनके रिजल्ट हमें याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं वो क्वेश्चन करने के बाद बताता हूँ। जैसे यहाँ पे बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि ट्रेवल कर रहा है हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ विद स्पीड v2 अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कहना क्या चाह रहा है कि जो भी टोटल डिस्टेंस है इसमें जस्ट हाफ डिस्टेंस, यानी मान लेता हूं कि ये s डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस कितना है s, तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना ले लिया 2s। ठीक है, तो ये हाफ डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो v1 स्पीड से कर रहा है और नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो v2 से कर रहा है। मान लो कि o से स्टार्ट हुआ, a पे गया, फिर यहाँ पे b पे आया, तो o से a की जो एवरेज वेलोसिटी थी, यहाँ इसकी कौन इंस्टेंट यहाँ एवरेज वेलोसिटी थी वो v1 है और a से b तक की कितनी है v2। लेकिन उसने क्या पूछा है कि o से b तक यानी टोटल टाइम इंटरवल, टोटल पाथ में, टोटल जो पाथ ट्रेवल कर रहा है उस केस में उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो देखो बेटा उसको कैसे निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी जो हम निकाल सॉरी एवरेज स्पीड जो हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमें पता है 2s है, लेकिन टोटल टाइम हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं t1 निकाल देते हैं और t2 निकालते हैं। तो हमें पता है कि v इजिकल टू क्या होता है s अपॉन t, तो t इजिकल टू क्या लिख सकते हैं s अपॉन v। तो इसी से हम t1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं s अपॉन स्पीड कितनी है v1 और t2 क्या लिख सकते हैं s अपॉन v2। अगर मैं o से b अगर एवरेज स्पीड निकालना चाहूं फ्रॉम o टू b एवरेज स्पीड फ्रॉम o टू b, अगर मैं इसको निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस जो कि कितना है s प्लस एस डिवाइडेड टोटल टाइम t1 प्लस t2। तो इसकी वैल्यू रखें तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2s अपॉन t1 की वैल्यू क्या है बेटा s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2। तो इसमें क्या करते हैं 2s, तो इसमें s कॉमन ले लेता हूं 1 अपॉन v1 प्लस 1 बाय v2, तो s1 ने s1 को मार डाला। तो इस तरीके से v एवरेज क्या, मान लो कि v एवरेज को v लिख लेता हूं, यहाँ v एवरेज ही लिख लेते हैं 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 बाय v2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 बाय v एवरेज इक्वल टू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। इस फॉर्म में हमें इस रिजल्ट को याद रखना है। अब यहाँ पे देखो कितनी इक्वल डिस्टेंस है, 2 है, तो 2 अपॉन v एवरेज और उन इक्वल डिस्टेंस में जो वेलोसिटी थी, स्पीड थी v1 v2, तो 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अगर मैं सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे एक पार्टिकल है तो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है एस v1 स्पीड, v2 स्पीड और v3 स्पीड। इस केस में अगर मैं एवरेज लिखना चाहूं तो वो एवरेज कैसे लिखूंगा, यहाँ पे कितने इक्वल डिस्टेंस है 2, तो 2 बाय एवरेज, तो यहाँ पे कितनी इक्वल डिस्टेंस है 3, तो उसको क्या लिखूंगा 3 बाय एवरेज। ठीक है, इक्वल टू, और उन तीनों इक्वल डिस्टेंस में जो वेलोसिटी थी, स्पीड थी, उसके मैग्नीट्यूड लिख लो 1 अपॉन इस फॉर्म में 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2 और यहाँ पे लिख लेंगे 1 अपॉन v3, 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 प्लस 1 बाय v3। तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड को याद रखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। कब, जब
स्पीड से चल रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, उस केस में टोटल टाइम इंटरवल के लिए अगर हमें एवरेज निकालना है तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले को याद रखना है। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है, अगला जो क्वेश्चन करेंगे उसमें टाइम इक्वल होगा, तो उस केस में हमें एवरेज कैसे वेलोसिटी याद रखेंगे उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। तो बच्चों यहाँ तक नोट कर लो इसको। तो चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है इसमें, अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 for some time and with uniform velocity v2 for the next equal time। यानी क्या बोल रहा है कि पार्टिकल है जो कि यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ से यहाँ तक एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसमें डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है जो कि v1 और v2 से चल रहा है, लेकिन टाइम क्या है, इक्वल है। यानी यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम क्या है, इक्वल। तो मैं यहाँ से लेता हूँ O2A और A2B। O2A यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 से चल रहा है जो कि t है, और A2B यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 से चल रहा है जो कि अगेन टाइम कितना लगा है, t लगा है। लेकिन इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा वो S1 एंड S2 कर रहा होगा, जिसके बारे में कोई हमें नॉलेज नहीं। लेकिन उसको S1 S2 हम निकाल सकते हैं, जैसे वहां पे हमने T1 T2 निकाला था वैसे यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, S1 एंड S2। तो कैसे निकालें, v इक्वल टू क्या होता है बेटा, S अपॉन टी, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी। तो सिमिलरली अगर मैं S1 की बात करूं तो क्या लिखूंगा, v1 इंटू टी, और S2 की बात x2 की वैल्यू लिखूं तो क्या लिखूंगा, v2 इंटू टी। तो इस तरीके से हम अब क्या निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वही है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, सॉरी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो वहां पे एवरेज स्पीड निकालेंगे जो कि टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 होगा और टोटल टाइम T प्लस T होगा। तो वैल्यू पुट करो इसकी, तो एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 कितना, V1 T प्लस V2 T इक्वल टू 2T। तो यहाँ से T कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V एवरेज क्या हो जाएगा, तो V1 प्लस V2 बाय 2। अगर सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे 3 इक्वल टाइम इंटरवल ले लेता तो उस केस में क्या हो जाता, तो ये v1 से चल रहा है, v2 से चल रहा है, ये v3 से चल रहा है, लेकिन टाइम सब में क्या लग रहा है, सेम। तो इस केस में अगर मैं v एवरेज लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, जैसे यहाँ पे v1 प्लस v2 था और 2 ही टाइम इंटरवल थे, इसलिए डिवाइड बाय 2 हो गया। अर्थमेटिकली मीन जो जैसे निकालते हैं वैसे यहाँ पे हम निकाल देंगे v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय 3। अगर 5 वैल्यू होती v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 डिवाइड बाय 5 कर देते। तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं और ये रिजल्ट हमें याद रखना है, जैसे हम वहां पे भी याद रखा था 2 अपॉन वी एवरेज इक्वल टू 1 अपॉन वी 1 प्लस 1 अपॉन वी 2। मान लो कि ऐसे n इक्वल डिस्टेंस होती तो हम उसमें क्या लिख लेते, n अपॉन एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू 1 अपॉन वी 1 प्लस 1 अपॉन वी 2 एंड सो ऑन, n टाइम तक हम उसको लिखते और उससे हम वी एवरेज निकाल देते। ठीक है, तो इसको नोट करो और ये रिजल्ट और इससे पहले वाले क्वेश्चन का रिजल्ट हमें याद रखना है। ठीक है, बाकी हम अगले नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।